So we are going to discuss about the object. Okay, na? Okay. Suppose I am writing a class. Okay, there is a class apple. Okay, class apple, and then in this program it is having some variables like integer x, okay, integer y. Just two variables I have created. Okay, just two variables I have created. Now next I am creating a class fruit. In this class it is having a main method, public, a static, void, main, string, array. Okay, open the body. Now I am going to create the object of apple class inside fruit class. Okay ना, एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट फ्रूट क्लास में हम बना रहे हैं. क्या हो जाएगा? एप्पल ए इज इक्वल्स टू न्यू एप्पल. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a dot x. So what will be the value, everyone? Everyone, what will be the value? सर ए वेरिएबल तो नहीं ना बना है. A is an object of apple class, so I am calling variable x, a dot x. सर वहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं दिया हुआ है. नहीं दिया है. देखो, हम ऑब्जेक्ट हमारा ए है. किसका ऑब्जेक्ट है? एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट है. तो ये क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. मतलब ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो एक मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करेगा. ए नाम का ऑब्जेक्ट, इसका कुछ एड्रेस होता है @apple सम डिजिट लाइक दैट. ठीक है, इसको हैश कोड भी बोलते हैं. अब हम क्या बोले थे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? What is an object? It's a copy of the original class या substance. Okay, an object is the abstract copy of a class. ठीक है, कॉपी बोल रहे हैं ना, तो मतलब कि इस क्लास का कॉपी होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा या नहीं? हाँ. ठीक है, तो इसके अंदर x होगा, ठीक है, और y होगा, लाइक इस तरीके से. इंटीजर x और इंटीजर y, दोनों का डेटा टाइप क्या है? x और y का इंटीजर है. देखिए, कभी भी हम लोग लिखना है तो लिख सकते हैं. when we create an object of a class, okay, when we create an object of a class, the instance variables and static variables takes the default value according to its data type. Got it? तो इंस्टेंस वेरिएबल के बाद Instance variables and the static variables takes the default value according to its data type. Got it? ये तो देखो, हम दोनों लिखवा दिए, लेकिन है क्या एक्चुअली ना, इंस्टेंस वेरिएबल जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जाता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जिस समय क्रिएट कर दिए ना उसी समय उसमें स्टोर हो जाता है. मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन के पहले ही उसमें स्टोर हो जाता है, और इंस्टेंस में ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद होता है. ठीक है ना? तो देखो, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए. यहाँ पे ए नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? बना है. ठीक है,
अब ए नाम का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो एक्स और वाई में वैल्यू जरूर होगा, जब ऑब्जेक्ट बना है तो होगा ना। हाँ हाँ तो हाँ तो एक्स और वाई का टाइप क्या है, डेटा टाइप। इंटीजर 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 का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, इंटीजर 0 0 होता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ए क्रिएट हुआ ना, ये अपने इंस्टेंस वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया होगा। गॉट इट। यस सर ठीक है। तो अगर हम प्रिंट करवाएंगे ए डॉट एक्स तो क्या प्रिंट करेगा, 0 हाँ यहाँ पे ए डॉट वाई 0 0। ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें इस x में x का वैल्यू मॉडिफाई करना है। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू सपोज कीजिए 25 कर देते हैं। ठीक है। तो x डायरेक्टली एक्सेस होगा क्योंकि दूसरे क्लास में है, एक तो इस क्लास में है नहीं। एक इस क्लास में है मतलब इस मेथड के अंदर है या फिर फ्रूट क्लास के अंदर है, कहीं भी नहीं 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 है। तो डायरेक्टली एक्सेस हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता नहीं है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्स और वाई है ना, देखो है ना। हाँ तो इस हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर का एक्स और वाई हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो ए डॉट एक्स कर लेंगे। तो ए के अंदर जाएगा, एक्स को सर्च करेगा, एक्स मिल गया तो उसके अंदर क्या करेगा, 0 को रिप्लेस करके 25 स्टोर कर देगा। गॉट इट। यस सर ओके। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट एक्स तो क्या आएगा, 25 25। ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, एग्जाम में जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है। ठीक है। ये समझ में आया। हाँ चलो अब देखो एप्पल बी इज इक्वल्स टू न्यू एप्पल। ठीक है। बी इज इक्वल्स टू न्यू एप्पल। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी डॉट वाई क्या प्रिंट करेगा, नॉट नॉट वाई, बी डॉट एक्स क्या प्रिंट करेगा। 25 25 बी ऑब्जेक्ट है वहां पे, नहीं नहीं है। देखो जब हम बी ऑब्जेक्ट बनाए ना, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, ये ए एक अलग ऑब्जेक्ट है, बी एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसको मान लीजिए वेरिएबल, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये इंटीजर ए वेरिएबल, इंटीजर बी वेरिएबल, दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना। हाँ तो दोनों का अपना अपना वैल्यू होगा, होगा या नहीं। हाँ तो जैसे ये क्रिएट किया था हुआ था वैसे ये क्रिएट है, मतलब जैसे ही हम बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किसका ऑब्जेक्ट है, एप्पल का ऑब्जेक्ट है ना, एप्पल का ऑब्जेक्ट है। यस तो सर ये क्या करेगा, फिर से एप्पल क्लास का एक कॉपी बनाएगा। गॉट इट। ये क्या करेगा, फिर से एप्पल क्लास का एक कॉपी बनाएगा। बी ऑब्जेक्ट बना जिसका @apple 25982 लाइक दैट, एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया, बना दिया। सर जब कॉपी है तो @ लगता है। इसको बोलते हैं हैश कोड बोलते हैं। ठीक है। जावा में क्या है ना, किसी भी वेरिएबल का हम लोग एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकते, हैश कोड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एड्रेस अगर एक्सेस हो गया तो जावा सिक्योर नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर हैश कोड दिया गया है। हैश कोड से कुछ अपना अलग काम भी कुछ करवाया जा सकता है। ठीक है, वो अलग लेवल का बात है, ये आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब बी हम क्रिएट किए तो एक फ्रेश कॉपी क्रिएट किया है, नया कॉपी। हाँ ठीक है। अब बताइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी डॉट एक्स क्या प्रिंट करेगा। 0 हाँ 0 0 0। आया समझ में। हाँ यस ठीक है। गॉट इट। यस सर 1% ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है।
1% ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी आपको सर इसको 1% लिखना। लिखेंगे। समझ में आया? पहले बोलो। हाँ समझ आया। तो लिखो। यहाँ पर हम देखिए बोर्ड पर उतना स्पेस नहीं है कि आपको हम सब कुछ एक्सप्लेन करें मेथड वगैरह के साथ, इसलिए सिर्फ हम वेरिएबल से लेकर के आपको बताएं। ठीक है ना? यहाँ से मेथड को भी लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन मेथड यहाँ पे हम नहीं लिए हैं। गॉट इट? Yes, sir. थैंक यू। सो एवरीवन प्लीज नोट दिस प्रोग्राम, डायग्राम के साथ कीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी, टाइम टाइम नहीं लेना है। देखो सर श्रेया हो कीर्ति गया। का नेट नहीं चल रहा था इसलिए वो चली गई। हो गया। Done. ओके, तो ये समझ में आया ना आपको? Hmm. हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम प्रोग्राम में आगे इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाते हैं, ठीक है ना? अब देखो थोड़ा देर के लिए मान लो ऑब्जेक्ट का यूज क्यों आया। ठीक है, देखो सपोज कीजिए कि आपको, मान लीजिए आपको 2 नंबर का एडिशन डिस्प्ले करवाना है 10 टाइम्स। ओके, 2 नंबर का एडिशन डिस्प्ले करवाना है 10 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 10 टाइम्स कोड लिखेंगे ताकि वो 2 नंबर का एडिशन 10 टाइम्स वो रन करे आपके प्रोग्राम में। करेंगे ना? लूप भी तो बना सकते हैं। लूप बना सकते हैं, ठीक है, लूप का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेम लॉजिक, आपको बहुत बड़ा कोड लिखना रहेगा, मतलब कि 100-200 लाइन्स लिखना रहेगा कोड का, उसको समझ लीजिए कि 20-30 बार रन करवाना रहे, तो उसमें भी आप लूप यूज करेंगे? बताइए। नहीं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा उस बेसिस पर आप समझिए, हम यहाँ पे बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो देखो अगर आपको ज़रूरत पड़ गया कि 2 नंबर का एडिशन, ये इट मे बी ए बिग प्रोग्राम, ओके, आई एम टेकिंग ए वेरी इजी एग्जांपल, एडिशन ऑफ 2 नंबर, गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि अगर आपको 10 टाइम्स या 100 टाइम्स आपको रन करवाना पड़ गया, तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग यूडीएम के थ्रू कर सकते हैं। आइए देखो, मेरे पास एक एप्पल क्लास है, ठीक है, इस एप्पल क्लास के अंदर एक मेथड हम लिखते हैं void, हम इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? लो इसको भी हटा देते हैं। void add, ठीक है, स्कैनर, इस ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, इज इक्वल टू न्यू, जो भी आप लिखते हैं वो लिख लीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, इंटीजर x इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर सेकेंड नंबर, ओके, इंटीजर y इज इक्वल टू x डॉट नेक्स्ट इंट, got it? And then system dot out dot println addition is equal to, Sir. सर आपका माइक डिस्कनेक्ट हो गया। are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है ना? Sir.
तो ये y is equal to s dot next int की जगह x लिखना है। अच्छा एस हो जाएगा, सॉरी एस डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हम लिख दिए हैं, बताइए। हाँ हाँ अब मान लीजिए आपको 10 टाइम्स रन करवाना है, ठीक है, इस प्रोग्राम को। तो ए ऑब्जेक्ट बनाया तो ए इसका कॉपी बनाया होगा ऑब्जेक्ट में, हाँ हाँ ठीक है। इसका हम उतना नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखते हैं ऐड नाम का इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है, कॉपी बन गया। तो अब देखो इसको हम ए डॉट ऐड करेंगे, हमें मान लीजिए अभी 3 टाइम्स हम रन करवाना चाहते हैं, तो ए डॉट ऐड कर लेंगे 3 टाइम्स, सॉरी ऐड कर लेंगे 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 3 बार रन कर जाएगा, हाँ ठीक है। देखना समझना सबको बोलते हैं, जब हम ए डॉट ऐड लिखे हैं, थोड़ा सा समझो, देखो थोड़ा सा प्रोग्राम का फ्लो समझिए सब लोग। हम देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हैप्पी, ठीक है, ए डॉट ऐड, फिर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डे, फिर उसके बाद देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लाइव, फिर उसके बाद देते हैं ए डॉट ऐड, ठीक है। तो देखो होगा क्या, समझना सब लोग, देखना होता कैसे है। हम ऑब्जेक्ट तो बना दिए, तो ऑब्जेक्ट कॉपी क्रिएट कर लिया होगा, किया होगा ना, हाँ ठीक है। अब रन कर, जावा में प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूट करना, बताइए। जावा में प्रोग्राम स्टार्ट करना शुरू होता है मेन मेथड से, तो मेन मेथड है, हाँ देखिए यस सर आप कितना भी बड़ा एप्लीकेशन बना लीजिए जावा में, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो कोर जावा का कॉन्सेप्ट है, तो जितना भी आप लोग कितना भी बड़ा एप्लीकेशन बना लीजिए जावा में, आपको प्रोग्राम का स्टार्टिंग जो होगा ना एग्जीक्यूशन, वो मेन मेथड से ही होगा। यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस क्लास में, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कब होगा जब इसका यूज होगा, लेकिन मेन मेथड जहाँ है उससे आपको मतलब है, ठीक है। तो मेन मेथड से एग्जीक्यूट करते हैं, मेन मेथड में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, A dot add parenthesis फर्स्ट स्टेटमेंट मेन मेथड में apple A एप्पल ए is है, the ठीक है, एप्पल ए है, एप्पल ए में क्या हो रहा है, एप्पल ए में क्या हो रहा है, यहाँ पे ए एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखो ए एक हाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो ए किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, एप्पल का बन रहा है, तो एप्पल का कंप्लीट एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट फीचर इसमें ये ले लेगा, मेमोरी में क्रिएट कर लेगा, गॉट इट, yes sir ठीक है। अब आइए, अब हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट ऐड कर रहे हैं, मतलब ए ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट ऑपरेटर से एंट्री ले रहे हैं और उसके बाद ऐड मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो ये जाएगा ए के अंदर एंट्री लेगा डॉट ऑपरेटर के हेल्प से, इसको एंट्री मिल गया अंदर, और ऐड मेथड को सर्च करेगा कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ एक मेथड बनाए हैं, देखो इस एप्पल में हम एक मेथड बनाए हैं, हो सकता है आपके पास 2 मेथड हो सकता है, थ्री इसमें भी है, इट कैन हैव 3 मेथड 4 मेथड, n नंबर्स ऑफ मेथड इट कैन हैव, गॉट इट, ठीक है ना। तो देखिए जब हम a डॉट ऐड कॉल किए, तो ये क्या करेगा, एप्पल क्लास के अंदर एप्पल में जाएगा, ऐड को सर्च करेगा कहाँ पर है, यहाँ पर इसको ऐड मिल गया, तो एप्पल को ये रन करवाएगा, सॉरी ऐड को ये रन करवाएगा, ठीक है। ऐड को रन करवाएगा तो ये क्या करेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर मैसेज, मतलब कि इस प्रोग्राम को रन करवाएगा लाइन बाय लाइन, क्या करेगा, इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करवाएगा। तो हमारे कंप्यूटर पर क्या आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज कीजिए फर्स्ट नंबर हम दे दिए 2 दे दिए,
ठीक है, जो कि 2 क्या होगा, x में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर मैसेज आया तो हम y के लिए वैल्यू दे देंगे 4। ठीक है, तब y में जब वैल्यू देंगे तो y में वैल्यू हमारा स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐड इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस वाई, तो ऐड हमारा आउटपुट क्या आएगा, ऐड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिस्प्ले करेगा। हाँ ठीक डिस्प्ले है, नहीं करेगा, क्या डिस्प्ले तो नहीं करेगा ना, सेव हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेगा ना। हाँ हाँ। करेगा। ठीक है, ये मैसेज भी आएगा, पहले मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर में हम 2 डाल दिए, फिर मैसेज आएगा एंटर सेकेंड नंबर, फिर उसके बाद 4 डालिए, तब उसके बाद एडिशन आ जाएगा। अब ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, देखो ये सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसके अंदर और कुछ बचा है, नहीं। नहीं बचा है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन, इस ऐड मेथड का एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये वापस आएगा यहाँ पे, इसी लाइन पे आएगा। ठीक है, ये मतलब कि ये यहाँ से जंप किया यहाँ पे, और ये रन करवा करके जैसे ही रनिंग खत्म हो गया तो ये वापस यहीं पे आएगा। ठीक है, ये गया था किस लिए, ये गया था एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो एग्जीक्यूट करवाया, वापस आया, इसको इंटरनली मैसेज दिया कि आई हैव बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जब इसको पता चल गया कि आप इस लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, तब ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को रन करवाएगा। गॉट इट, नेक्स्ट लाइन को Yes, sir. रन करवाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हैप्पी, तो ये हैप्पी प्रिंट करेगा। ठीक है, हैप्पी प्रिंट किया, हैप्पी प्रिंट करने के बाद फिर ये क्या होगा, फिर से ए डॉट ऐड को रन करवाएगा। हाँ। ठीक है, फिर से ये क्या करेगा, फिर ये वापस आएगा, इसका काम खत्म हो गया, फिर ये आगे वाला स्टेप, फिर ये वापस ऐड पर आएगा, फिर एडिशन का प्रोग्राम आ गया, तो एंटर फर्स्ट नंबर फिर प्रिंट करेगा, एंटर फर्स्ट नंबर हम दे दिए 3 और एंटर सेकेंड नंबर उसमें दे दिए 2, तो एडिशन इज इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा, 5। हाँ 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही ये 5 प्रिंट कर देगा, फिर ये वापस इसको मैसेज करेगा इंटरनली, आई हैव बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाँ। मतलब इसको इंटरनली बताएगा। अब बताने के बाद ये देखेगा कि भाई इस लाइन का मतलब जावा देखेगा कि इस लाइन का सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पर बढ़ेगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, डे और लाइट। तो डे प्रिंट कर देगा, फिर डे प्रिंट करने के बाद लाइट। लाइफ प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद फिर से ऐड को कॉल कर रहे हैं, तो भाई फिर से ऐड कॉल कर रहे हैं, आगे का आउटपुट इधर लिख रहे हैं, फिर से ऐड को कॉल करें तो फिर से आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, इस बार दे दिए 6, एंटर सेकेंड नंबर, इस बार दे दिए 9। ठीक है, तो ऐड इज इक्वल टू क्या डिस्प्ले करेगा, 15। ठीक है, फिर उसके बाद 15 के बाद और कुछ प्रिंट करेगा, नहीं। फिर ये वापस आएगा यहीं पे वापस आ करके देखेगा इसके बाद और कुछ है। नहीं। ये कौन है, someone wants to join, what's your name, what's your name, last time I am asking to you, what's your name, now I am going to remove to you, what's your name, remove, श्रेया कीर्ति। इतना देर बाद, इसीलिए बोलते हैं खाना खाया करो। देखो ठीक है ना, सर वो हैंग कर रहा है मेरा फोन लैपटॉप बहुत। ये सब डिवाइस को एक्टिव रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए, अब ये तो यहाँ तक तो सारा एग्जीक्यूट कर गया, डोंट वरी श्रेया कीर्ति, आई हैव प्लान समथिंग फॉर यू, ओके ना। ए डॉट ऐड कर दिए, ठीक है ना, तो ए डॉट ऐड किए तो ये वापस एग्जीक्यूट वगैरह 15 डिस्प्ले कर दिए, इसके बाद कुछ है बताइए, नहीं है, तो ये प्रोग्राम हमारा क्विट कर जाएगा, करेगा ना।
सर जब सारा मतलब एप्पल का जितना भी वो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट सारा एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम को मैसेज करता है कि ये आई एक हैव लॉजिक एग्जिट ये एक लॉजिक बता रहे हैं कि देखो मैसेज इंटरनली करता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि देखिए जब ए डॉट ऐड किए ना, हम तो ये मेथड को कॉल किए हैं, ये मेथड को कॉल किए हैं। मेथड कॉल कैसे पता चलेगा? सेमीकोलन लगा रहेगा तो मेथड कॉल। अगर मेथड को डिफाइन कर रहे हैं तो ब्रेसेस के बाद बॉडी ओपन होता है, तब इसके मेथड का स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये डिफाइन हुआ, ये कॉलिंग हुआ, ठीक है, मेथड का कॉलिंग हुआ। हम जब मेथड को कॉल किए ना तो ये जा करके इसको रन करवा देगा, फिर आगे जब जब ये सक्सेसफुली रन कंप्लीट रन कर देगा तब ये इसको रन करवाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन को रन करवाएगा। मैसेज का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जाएगा यहाँ पे इसको रन करवाएगा, फिर उसके बाद वापस जैसे ये सक्सेसफुल कंप्लीट रन हो गया तो नेक्स्ट लाइन को रन करवाएगा। फिर ऐड है तो फिर वापस आकर ऐड को रन करवाएगा, फिर ऐड जब कंप्लीट रन कर जाएगा तो फिर नेक्स्ट लाइन को रन करवाएगा। आया समझ में? यस सर। ऐसा कोई मैसेज का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। मतलब कि जब तक देखो जब तक ये रन नहीं कर जाएगा तब तक आगे वाला रन करेगा? बोलो। नहीं रन करेगा। जैसे कि देखिए समझना, एक बात से समझना, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट एक आदमी है, ठीक है। एक आदमी को क्या करना है? कुछ वैल्यू स्टोर करना है। दूसरे आदमी को क्या करना है? मेथड है तो कुछ उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब कि मान लीजिए ये हम फंक्शन वगैरह में जाते हैं खाना खाने, तो ये क्या करेगा? प्लेट लेके खड़ा है, वो सारा खाना लेगा, उसके बाद वो लाइन से हटाएगा। और आपको वहाँ पर क्या करना है? वहाँ से आपको सिर्फ एक रूमाल आता है ना कागज वाला, वो सिर्फ लेना है, ठीक है। तो ये तो कुछ टाइम लगाएगा, ये रन करने में कुछ तो टाइम लगाएगा ना। जो थाली लेके जा रहा है वो तो थोड़ा सा खाना लेने में टाइम लगाएगा, खाना ले लेगा सारा, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा ना। बोलिए। हाँ। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पर। ये जैसे ही ऐड कॉल हुआ ना, तो ये ऐड जैसे ही कॉल हुआ तो ये पहले ऐड को रन करवा देगा सारा। ऐड के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको रन करवा देगा, फिर जैसे ही इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाता है तब ये नेक्स्ट को अलाउ करेगा रन करने के लिए। तो नेक्स्ट वाला अपना रन कर जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलो देखो प्रैक्टिकल देखिए, लाइव प्रैक्टिकल। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देखिएगा सब लोग। आप चाहें तो एक ही क्लास में दोनों प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे अलग अलग बना रहे हैं। एक क्लास मेरा क्या है? एप्पल है। यहाँ पे नहीं बनाते हैं, रुको, आप लोगों का अलग बना ही देते हैं। देखो सबको बोलते हैं मोबाइल का आदत छोड़िए। मोबाइल पर रन करवाना भूल जाइए, पढ़ना है तो, नहीं तो कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर आएगा। श्रेया कीर्ति, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. क्या एरर आ रहा है इस प्रोग्राम में? कंपाइल किए, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है?
नेक्स्ट हाँ स्टूडेंट, सर। नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए। सर वहाँ पे import java.utl.scanner होना चाहिए क्लास के ऊपर। किसी अलग क्लास का आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का यूज़ करें तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर आता है। चलिए कंपाइल कर दिए, कंपाइल हो गया। नेक्स्ट मेरा एक क्लास है फ्रूट के नाम से। चलिए फ्रूट, आइए एक और स्टेटमेंट हम ऐड कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। यस सर। यही है ना दोनों प्रोग्राम। हाँ चलिए रन करवाते हैं इसको। आ गया। एंटर फर्स्ट नंबर, दोनों तरफ से हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। देखना यहाँ पे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया होगा हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम में, बनाया है ना। फिर हाँ उसके बाद ये गया होगा ऐड मेथड को कॉल करवाने के लिए एप्पल में जाया गया होगा। तो एप्पल में क्या मिला होगा, इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर आ गया, हाँ ठीक है। यस सर। एंटर फर्स्ट नंबर में हम देते हैं 5 देते हैं। आइए फिर आ गया ये कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, इसमें हम 6 देते हैं। तो एडिशन इज इक्वल टू 11 आ गया। हाँ देखो ये यहाँ से यहाँ तक लॉजिक लिखा हुआ था ऐड वाले मेथड में, हाँ यस सर। ठीक है। ऐड वाले में तो ऐड वाला मेथड मेरा ये एग्जीक्यूट कर गया, बताइए। हाँ यस फिर सर। उसका जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया ऐड मेथड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हैप्पी, तो ये हैप्पी आ गया, हाँ हाँ ठीक है। हैप्पी रन कर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐड मेथड फिर कॉल हुआ। ऐड मेथड फिर कॉल हुआ तो ये क्या हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर फिर से आ गया, देखो, हाँ ठीक है। तो ऐड मेथड फिर से रन करा। फिर हम इस बार हाँ देते सर। हैं लाइक 8 दे दिए और 3 दे दिए। देखिए इस बार क्या हुआ, देखो इस बार फिर से यहाँ पर ये ऐड मेथड रन किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला ऐड मेथड, ठीक है। जब ये ऐड मेथड रन कर गया तब नेक्स्ट स्टेटमेंट डे रन करवाया, थर्ड स्टेटमेंट लाइफ रन करवाया। फिर उसके बाद ऐड मेथड है तो फिर से आया वो ऐड मेथड यहाँ पे रन कर रहा है। हाँ चलिए यस देखिए सर। यहाँ पे हम क्या करते हैं 5 डाल देते हैं और 4 डाल देते हैं, 9 आ गया। अब उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कौन सा स्टेटमेंट है, लाइन नंबर 12। 12। गॉट इट एवरीवन। यस यस सर। सर। तो देखो ये हम मेथड का नाम ऐड बनाया है। आप लोग चाहें तो डिपॉजिट बना सकते हैं, विड्रॉ बना सकते हैं, डिस्प्ले बना सकते हैं, इस तरीके से ही बना सकते हैं आप, ठीक है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं इस सर तरीके से। यस, अगर वहाँ ऐड की जगह दिस लिखते तो वो मतलब डिफॉल्ट हो जाता। क्या ऐड के प्लेस पे दिस लिखते तो THIS, हाँ देखो ऐड
दिस एक कीवर्ड है, ठीक है। दिस इज ए कीवर्ड एंड दिस इज ए कंस्ट्रक्टर कॉल। दिस क्या करता है ना, किसी भी क्लास में दिस एक प्री डिफाइंड कीवर्ड भी है और प्री डिफाइंड मेथड भी है जावा में, इसलिए दिस को हम यूज नहीं कर सकते हैं। देखो अगर कॉल करेंगे दिस को ना तो उसके कंस्ट्रक्टर को रन करवाएगा, वो आपका ऐड को रन नहीं करवाएगा। जैसे देखो अच्छा एक चीज गौर करना, जो भी कीवर्ड होगा उसका कलर देखिएगा चेंज है ना, है या नहीं? यस हाँ सर। अगर हम दिस लिखते हैं तो चेंज हुआ, हाँ ठीक है। ये सब प्री डिफाइंड है, ठीक है। दिस कंस्ट्रक्टर भी करेंगे तो ये भी एक प्री डिफाइंड है। देखो क्या कह रहा है, कॉल टू दिस मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। इसको कंस्ट्रक्टर में हम लोग कॉल करते हैं या फिर मेथड में भी कॉल किया जाता है। गॉट इट? यस ठीक है। यहाँ पर बता रही हैं आप इसको, यहाँ पे हाँ एरर आ गया, हाँ। क्या लिख रहा है बताइए? This is allowed as the use perimeter name for the receiver type only, which has to be the first perimeter and could ठीक है, not be the तो देखो समझना, दिस एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड कीवर्ड भी है, कंस्ट्रक्टर भी है, तो दिस के नाम से हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दिस के नाम से हम नहीं बना सकते हैं। ये आप एक प्रोग्राम भी आप बनाई थी तो उस वहाँ पर हम आपको बताए थे। अब देखो यहाँ पर प्रोग्राम को देख, दोनों पे एप्पल और फ्रूट में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है बताइए? एप्पल और फ्रूट में क्या डिफरेंस है? फ्रूट में मेन मेथड है। यहाँ पर अभी जो लाइव आप देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है? एक दोनों एरो, को कनेक्ट कर दिया। हाँ कनेक्टिविटी दिख रहा होगा। तो कनेक्टिविटी में क्या है देखो समझना, जो एप्पल जो है ना, एप्पल का ऑब्जेक्ट फ्रूट में बना है, मतलब फ्रूट इंडिकेट कर रहा है कि एप्पल का ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनाया हुआ है, इसलिए वहाँ पर एरो लगा है। आया समझ में? यस ठीक है ना। देखिए ये था आपका छोटा सा, मतलब 1% ही बताएं ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है, जैसे जैसे यूडीएम आप पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये सबको समझ में आया? तो यस। आप बोल रहे थे कि जैसे एक क्लास के अंदर हम लोग 2-3 क्लास बना सकते हैं, बट जब हम लोग क्लास बनाते हैं तो क्लास का क्लास के एक ही नेम अंदर देते नहीं हैं ना। बनाते हैं, क्लास के बाहर बनाते हैं। एक फाइल के, एक जावा फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन क्रिएट मल्टीपल क्लासेस इन ए जावा फाइल। सी देखो एग्जांपल से स्क्रीन शेयर करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही सब आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये फ्रूट क्लास है। फ्रूट क्लास के अंदर हम और क्या क्लास नहीं बना सकते हैं? देखो क्लास मैंगो नॉट लाइक दिस, ठीक है। इसमें इंटीजर ए है और इंटीजर बी है, ठीक है। ये मेरा क्लास बन गया। एक क्लास है क्लास बनाना, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, इंटीजर सी इज इक्वल टू 14। क्या रन करवाएंगे? नहीं रन करेगा। कंपाइल सक्सेसफुली और नॉट एवरीवन? ठीक है। ओके।
तो इन a Java file we can write multiple classes. ओके ना, देखो ये रन करेगा, रन किया, सर देन जब हम लोग एप्पल का ये फाइल जो बना रहे थे जावा फाइल, उसमें क्लास का नेम पूछता है, तो बस हम लोग एक ही क्लास का नेम उसमें गिवन किया ना। मतलब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अगर वो क्लास फ्रूट है, तो हम लोग जब इंटर कर रहे थे, जब बना रहे थे ये फ्रूट क्लास, तो पहले क्लास का नेम इंटर करने आता है, तो फ्रूट ही ना बस इंटर किए थे। एक सेकंड, आराम से बोलिए, थोड़ा सा क्लियरली बताइए, बताइए क्या बात है। तो जैसे कि हम लोग न्यू क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लास का नेम हम लोग को पहले एंटर करना होता है। न्यू क्लास हम क्रिएट किए, न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे, ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास न्यू क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फाइल में न्यू अच्छा, क्लास क्रिएट यहाँ कर पर रहे एक नया क्लास बना लिया, ठीक है, और हैं। हाँ, तो पहले क्लास का नेम एंटर करना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे या यहाँ पे, सर मतलब कोड करने से पहले। यहाँ पे हाँ। देखो समझना यहाँ पे, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कोई चाय ही बना रहे हैं, तो पहले उसका चाय का नाम होगा ना, बताइए। हाँ। हाँ। उसके बाद ही अगर आप मान लेते हैं कि आप बनाए हैं ये लाइक वनीला, एक चाय का नाम आप दे रहे हैं, वनीला चाय नाम दे दिए, तो पहले तो उसका नाम पड़ेगा, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे ना, उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे, मतलब कि पहले हम बोल दिए आपको वनीला चाय हम बना रहे हैं, वनीला चाय का प्रोसेस देखिए, उसमें हम पहले जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे, उसके बाद वनीला का फ्लेवर डालेंगे, वनीला का फ्लेवर डालने के बाद कुछ स्पाइस डालेंगे, और उसके बाद ये हमारा चाय रेडी हो, मतलब कंप्लीट डिफाइन किए इसको ना, पहले नाम दिए उसके बाद कंप्लीट डिफाइन किए, बताओ। तो वैसे ही कोई भी प्रोग्राम, क्लास का मतलब क्या, देखो यहाँ पे क्लास का मतलब क्या, प्रोग्राम, प्रोग्राम आप बना रहे हैं एप्पल के नाम से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और सपोज कि हम एडिशन का प्रोग्राम लिखे हैं, तो हम यहाँ पे एप्पल के जगह कैलकुलेशन नहीं दे सकते हैं, बोलिए, कैलकुलेशन या फिर बेसिक कैलकुलेशन, अब बेसिक कैलकुलेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं, आया समझ में। हाँ। तो देखो जिस टाइप का हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, उस टाइप का हम लोग प्रोग्राम का नाम देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट आपको समझाने के लिए देते हैं। अगर देखो हम एप्पल ही क्यों दिए, हम कैलकुलेशन क्यों नहीं दिए, मैथ टाइप का क्यों नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए क्योंकि अगर हम आपको यहाँ पे मैथ वगैरह लिखते हैं, या फिर कैलकुलेशन लिखते हैं, या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को माइंड सेट क्या बैठ सकता है, और भी स्टूडेंट है उन लोगों को माइंड सेट क्या बैठ सकता है कि अगर हम कैलकुलेशन टाइप का दिए तो कैलकुलेशन ही दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्लास नेम कुछ भी हो सकता है, आप क्लास के अंदर प्रोग्राम अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं, सब्सट्रैक्शन दे सकते हैं, या फिर कोई गेम खेलने का भी कोड दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, आया समझ में। हाँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन एवरीवन। एनी क्वेश्चन एवरीवन। No, sir. Okay, Yes. now have you written all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next write a question, बनाइए और अभी व्हाट्सएप कीजिए। देखो, write a program in Java to create two methods okay, two methods to perform following,
फर्स्ट मेथड आपका क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, स्वैपिंग ऑफ टू इनपुट नंबर। ओके, दो नंबर का आपको इनपुट लेना है, उसको स्वैपिंग परफॉर्म करवा के दिखाना है। सेकेंड मेथड क्या परफॉर्म करवाएगा, सेकेंड मेथड आपको करवाएगा इनपुट रेडियस एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, देन call the method in main method। That's it। बनाइए और अभी सेंड कीजिए फास्ट एवरीवन। बनाइए। सर यस, सर स्वैपिंग ऑफ इनपुट नंबर मतलब? देखिए स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए आप x में कोई वैल्यू इनपुट कर लिए 10, ठीक है, और y में इनपुट कर लिए 20, ठीक है, तो आपको दिखा देना है बिफोर स्वैप करने पर x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है। मतलब कि बिफोर स्वैपिंग करने पर x का वैल्यू, मतलब समझिए x का वैल्यू 10 आप इनपुट किए, y का वैल्यू 20 इनपुट किए, ठीक है, तो प्रिंट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x और y का वैल्यू क्या आएगा, x का 10 और y का 20। x का 10 और y का 20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लॉजिक लिखना है आपको, उसके बाद x और y को प्रिंट किया जाए ना, तो क्या होना चाहिए, y का वैल्यू x में प्रिंट करना चाहिए और x का वैल्यू y में प्रिंट करना चाहिए। ये आपको लॉजिक लगाना है, मतलब x का जो भी वैल्यू हो y में चला जाए, y का जो भी वैल्यू हो वो x में चला जाए। आपको जैसे आता है वैसे आप बना सकते हैं। बनाइए फर्स्ट।
आप लोगों को टाइप कन्वर्जन पढ़ाए हैं? नो नो हम्म, नो नहीं। ठीक है। टाइप कन्वर्जन नहीं पढ़ा है? अपर मेमोरी साइज के वैल्यू को स्मॉलर में मेमोरी साइज के वैल्यू में डालने के लिए, या फिर स्मॉलर मेमोरी साइज के वैल्यू को अपर मेमोरी साइज में डालने के लिए टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। नहीं। अच्छा ठीक है, पढ़ा देंगे। थोड़ा सा बेसिक ज़रूरी है, आज सैटरडे है ना, मंडे से आपका जो चलेगा, ये आई मीन ट्यूसडे और थर्सडे। सर, अलग अलग क्लास क्रिएट करके बनाना है ना? जैसे आपको सही लगे वैसे आप बना सकते हैं। एक ही सेम क्लास में भी आप वो मेथड क्रिएट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सर, हम्म, मेथड को अगर हम लोग कॉल कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करके मेथड को कॉल करना है या डायरेक्ट कॉल करते हैं? आपको जैसे बनाना है बनाइए। मैं भेज दी। ओके।
क्लास मिडिल ब्रेसेस तो इनका भागता है बहुत आगे। अरे ब्रेसेस सामने सामने ओपन करना चाहिए। इंटर टू नंबर, ठीक है, इनपुट हो गया। स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग एक्स और वाई का वैल्यू डिस्प्ले करवा दिए। बिफोर स्वैपिंग प्लस एक्स, वहाँ प्लस ऑपरेटर मिसिंग है एक्स के बाद, देखो लास्ट लाइन में कॉर्नर पे, दोनों जगह, दोनों लाइन, बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। स्ट्रिंग वैल्यू के पहले स्ट्रिंग सर वैल्यू, एक्स प्लस एक्स के बाद भी प्लस लगेगा? जी स्ट्रिंग वैल्यू को ज्वाइन करवाने के लिए आप प्लस ऑपरेटर नहीं यूज करेंगी, बताइए। सर ठीक। तो सेंड कर दिया। चेक कर लेते हैं। एक्सलेंट आंसर। गलत है। नो नो नो, फर्स्ट स्टूडेंट का आंसर एकदम परफेक्ट है। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, वेरी गुड। देन पब्लिक क्लास गो, ओके, पब्लिक क्लास राम, राम में रेन है, अच्छा, वॉइड, ओके। उसके बाद क्या किए हैं आप, गो और पी का, अरे रे रे रे, गो और प्रिंट को आप, गो और स्वैप का जो मेथड है उसको प्रिंट क्यों करेंगे, मेथड को कॉल किया जाता है, प्रिंट नहीं करवाया जाता। क्या समझ में आया? कॉल नहीं करना, प्रिंट करना। प्रिंट हम कभी उस जैसा आप स्टेटमेंट लिखे हैं प्रिंट एरन में वैसा हम लिखे हैं, देखो लिखे हैं, नहीं। तो फिर आप कैसे लिख दी? हम्म, और सर अगर हम लोग ऐसे कर दिए तो एरर जनरेट करेगा? बिल्कुल एरर जनरेट करेगा। एक केस में एरर जनरेट नहीं करेगा, वो अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप जो बनाए हैं उसमें एरर जनरेट करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर हमसे नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम हेल्प कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, डोंट वरी एवरीवन, इट्स ओके, ओके ना। जिनसे बना उनका भी बहुत अच्छा, जिनके से नहीं बना उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर देंगे, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज सी ऑन द स्क्रीन, ओके। देखा जाए तो स्वैप का लॉजिक आपका यही होगा, स्वैप का लॉजिक यही होगा यस ना। सर। हम 4 वेरिएबल को यूज कर लिए हैं, एक्स और वाई और ए और बी, उसके थ्रू हम स्वैप करवाए हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सर्कल का मेथड में ऐसे ही डेफिनेशन होगा, होगा। हाँ यहाँ हम मैथ डॉट पाई यूज किए हैं, आप चाहें तो 3.14 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे क्लास का नाम है कैल्क, ठीक है। कैल्क क्लास के अंदर ही हम चाहें तो स्वैप मेथड बना सकते हैं, दूसरे क्लास में ना बना करके करंट क्लास में ही बना सकते हैं, ठीक है ना। गॉट इट? यस। ठीक है। अब दोनों मेथड को हम कॉल कर दिए हैं, ठीक है ना। देखो
कंपाइल करवाते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली रन करवाते हैं। ठीक है, देखिए इंटर फर्स्ट वैल्यू बताइए क्या डालें? 23, 23। सेकंड वैल्यू 6, 6। बिफोर स्वैपिंग एक्स का वैल्यू 23, वाई का वैल्यू 6। आफ्टर स्वैपिंग एक्स का वैल्यू 6 और वाई का वैल्यू 23 हो गया। अब एंटर द रेडियस, रेडियस बताइए। 4, हाँ 15, 15। ठीक है, आ गया एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, चलो, गॉट इट एवरीवन। yes, yes, इस प्रोग्राम को हम सेंड सर कर दे। यस, सर आपके कोड में बहुत ज़्यादा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था। आपको समझाने के लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा लिखे हैं। देखो, एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट करवाए एक्स में, एंटर सेकंड नंबर इनपुट करवाए वाई में, फिर उसके बाद बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करवाए, फिर वाई का वैल्यू डिस्प्ले करवाए, फिर यहाँ पर स्वैपिंग का लॉजिक कितना लाइन लिखे है, लाइन नंबर 14 टू लाइन नंबर 17। स्वैपिंग का लॉजिक लिख करके फिर उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू एक्स को और वाई को दिखाए हैं। आप चाहें तो एक लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं, एक ही प्रिंट एलन स्टेटमेंट में। ठीक है, ठीक सर। चलिए इसको हम सेंड कर दे रहे हैं अभी, और कुछ होमवर्क भी आपको सेंड कर देंगे। ये आपका अभी वाला कोड है, कहाँ गया? ये है आपका, इसके पहले जो बताए थे वो है, एक और कोड है इसके साथ अटैच, फ्रूट वाला। में ये जरूरत नहीं है सेंड करने का। ठीक है, आप लोगों को होमवर्क हम सेंड कर देंगे। ठीक है ना, गॉट इट एवरीवन? yes, ठीक सर। Okay, so everyone, on Monday, from Monday onwards, we will discuss about the basics. Okay, जो भी आपका पेंडिंग रह गया है ना, उसको धीरे धीरे अब हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, और हाँ, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं आप लोगों को, एक सेकंड, देखिए जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपको पढ़ाते जा रहे हैं, एक सीक्वेंस लेवल पकड़ते जाइएगा। और याद रखिए, एवरीडे प्रैक्टिकल जरूरी है। एवरीडे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम पढ़ा देते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी आपको पढ़ा देते हैं, वो सारा का सारा ज़्यादा नहीं आपको करना है। जैसे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना है एवरीडे। और बुक में जो भी थ्योरी है वो तो आपको एवरीडे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देखना चाहिए। मिनिमम 10 मिनट भी दे दिए तो बहुत है। जैसे कि बाइट कोड क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, एक क्वेश्चन आप लोगों को 9th में ही आया हुआ है और बोर्ड में भी आया है, व्हाट इज जेवीएम। ठीक है, तो बच्चे लोग सिर्फ लिख दिए थे, पिछला साल की जब हम थे उसी समय का बात बता रहे थे। उस समय अनिल सर ये क्वेश्चन बनाए थे और दिए हुए थे वो बोर्ड का क्वेश्चन ही, व्हाट इज जेवीएम। तो बच्चे लोगों ने क्या लिखा था, जेवीएम इज ए जावा वर्चुअल मशीन। मतलब फुल फॉर्म से आपको मार्क्स मिल जाएगा क्या, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 मार्क्स का था तो उसमें 0.5 मार्क्स ही मिला है सबको। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग भी समझिएगा। थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। ठीक है ना, कोर कॉन्सेप्ट 2% में से ही कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हाँ पॉपुलर आएगा, मतलब कि जो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो रेगुलर पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोगों के जो सीनियर है उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि उन लोगों के पास भी क्वेश्चन होता है, तो उन लोगों से क्वेश्चन लेकर के आप व्हाट्सएप वगैरह पर ले लीजिए। उसके बाद अपना उससे पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है आपको कोडिंग के लिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Okay, so everyone, I hope you have understood whatever I have discussed about the object. Okay ना,
Now everyone, now you can take left. Any question, everyone? सर टर्म यूटी का आप ही पेपर सेट करेंगे? Wait.